हेपेटाइटिस सी एक कॉमन इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस सी एक सीरियस प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस सी उस तरह का इन्फेक्शन है जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आज मैं सिम्टम्स की बात करूंगा हेपेटाइटिस सी के। नो, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस सी कुछ भी सिम्टम लेके नहीं आती। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ तो शुरू के 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको आ सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं इनको आप ध्यान से देखिए। ये एक्यूट फेज के सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। नंबर 1, डार्क यूरिन होगी या क्ले कलर स्टूल होगा। इसका मतलब यूरिन ज्यादा येलो कलर की हो जाएगी और जो लेट्रिन है या स्टूल है वो कभी व्हाइट कलर का हो जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन है तो कभी कभी फीवर भी आने लगता है। इसके साथ बहुत सारी थकान लगती है। लगातार आपको लगता है कि शरीर जैसे ताकत ही नहीं है। आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है। आपको कभी नौशिया या वॉमिटिंग भी होती है। समय के साथ आंखों में पीलापन दिखाई देने लगता है जिसे जॉन्डिस कहते हैं। इस इन्फेक्शन में कभी ज्वाइंट पेन्स आने लगते हैं। स्वेलिंग तो नहीं आती है ज्वाइंट्स में, लेकिन ज्वाइंट में पेन आने लगता है जिसे कहते हैं आर्थाल्जिया। कभी कभार पेट में दर्द भी चालू हो जाता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्यूट फेज के जो सिम्टम्स हैं जो हेपेटाइटिस सी में आते हैं वो 2 से लेके 12 हफ्ते तक रहते हैं। इसका मतलब 2 हफ्ते से लेके 3 महीने तक ये सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं। नो, ये 2 से 3 महीने, 2 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बाद यूजुअली ये जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। इन द सेंस कि सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। आपको कुछ सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़े। लेकिन 2 से लेके 12 हफ्ते में ये जो सिम्टम्स हैं यूजुअली डिसअपीयर हो जाते हैं। इन 2 से 12 हफ्ते में क्या होता है, या तो ये वायरस क्लियर हो जाता है, यह क्लियर हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, इन आप वायरस फ्री हो जाते हैं। लेकिन लगभग 85% मरीज ऐसे होते हैं कि लिवर तो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, सिम्टम्स तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वायरस आपकी ही बॉडी में रह जाता है। इसका मतलब यह है कि एक्यूट फेज के जो भी सिम्टम्स आए, सिर्फ 15% मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें सिम्टम्स भी खत्म हो गए, इन वायरस मर भी गया। लेकिन 85% लोगों में ऐसा होता है कि सिम्टम्स तो खत्म हो गए लेकिन वायरस आपकी बॉडी में रहा आया। अगर ये वायरस आपकी बॉडी में रहा आया तो ये अंदर ही अंदर आपका जो लिवर है उसको दीमक जैसा डैमेज करेगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज को क्रिएट कर देगा। नो, ये जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है अगर ये ट्रीट नहीं हुई या ये क्रॉनिसिटी ट्रीट नहीं हुई तो धीरे धीरे लिवर डैमेज होता चला जाएगा। ये जो इस तरह का जो फेज है ये सालों साल चल सकता है। इसे डॉक्टर कहते हैं क्रॉनिक फॉर्म और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी लंबे समय चली, आपने इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कराया, इसको आइडेंटिफाई नहीं कराया, तो यह बात सही है कि लिवर डैमेज हो जाएगा। और लिवर अगर डैमेज होगा तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक होने की संभावना बढ़ जाएगी। नाउ, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है या क्रॉनिसिटी है उसके जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखिए। अगर लिवर डैमेज हो गया तो क्रॉनिसिटी के जो सिम्टम्स आएंगे वो थोड़े से खतरनाक दिखाई देंगे। अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज डेवलप हुई और लिवर वास्तव में डैमेज हुआ तो जो सिम्टम्स आएंगे, कभी पेट में पानी भर सकता है जिसे कहते हैं असाइटिस। ये पेट ऐसा दिखाई देने लगेगा। जो स्किन है उसके नीचे कभी लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे या रेड स्पॉट आ जाएंगे या इजी ब्रूजेबिलिटी आ जाएगी या कुछ भी ऐसा लगेगा तो उसमें हल्का सा ब्लड आ जाएगा। अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज हुई और लिवर डैमेज हो गया तो जॉन्डिस आ जाएगी एंड जॉन्डिस पे लगातार बनी रहेगी। जॉन्डिस खत्म होना मुश्किल हो जाएगा। पूरे शरीर में लगातार खुजली हो सकती है जिसे कहते हैं प्रोराइटिस। नाउ, कभी ऐसा होता है कि अगर ये डिजीज आगे बढ़ी तो हेपेटिक एन्केफेलोपैथी डेवलप हो सकती है। हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में वास्तव में आपको कंफ्यूजनल स्टेट्स होती हैं या दिमाग सही से काम नहीं करता, ड्राउजीनेस हो जाती है यानी बेहोशी जैसी आती है, आपकी जो स्पीच है वो स्लर्ड होने लगती है क्योंकि अमोनिया आपकी बॉडी में बढ़ती है, इन अमोनिया आपके ब्रेन के अंदर जाती है। ये जो डिजीज है जब क्रॉनिक फॉर्म में होती है तो छोटे छोटे ब्लड के जो है ना कुछ स्पाइडर एंजियोमास हो जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, इन एक्चुअली मसल मास बॉडी का कम होने लगता है। और इस पूरी की पूरी बीमारी में अंदर खाने की नली में कुछ बड़ी बड़ी वेन्स फूल जाती हैं या बड़ी बड़ी खून की नसें फूल जाती हैं। उनमें अगर प्रेशर बढ़ता है तो उनके फटने का डर होता है और जिसके चलते बड़ी ज्यादा मात्रा में खून की उल्टी होने का डर रहता है। इसे कहते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। ये चौथा खतरा है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि ऐसा नहीं है कि आज हेपेटाइटिस सी हुई
तो सिरोसिस आपको 6 महीने में हो जाएगी। जो हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन है कि सिरोसिस होने में कितना टाइम लग जाता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसी मानती हैं कि जो सिरोसिस है उसको होने में 20 से 30 साल का टाइम लग जाता है। मतलब इससे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इट टेक्स अराउंड 20 to 30 ईयर्स जिसमें आपको लिवर की सिरोसिस डेवलप होगी। और लिवर की सिरोसिस हुई तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ। इन पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो प्रेजेंटेशंस यही होंगे। ब्लड की वॉमिटिंग होगी जिसे कहते हैं वेरिसेल ब्लीडिंग, पेट में पानी आ जाएगा, साथ में पैरों में सूजन आएगी, जॉन्डिस हो जाएगी जो लगातार परसिस्ट करेगी, ब्रेन पे असर आएगा जिसमें बेहोशी आने का डर है। इन मोस्ट कॉमनली ये जो सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे ये कभी कभी कॉम्बिनेशन में आने लगते हैं कि ब्लड की वॉमिटिंग हुई साथ में स्वेलिंग भी आ गई, स्वेलिंग है साथ में जॉन्डिस भी आ गई, या जॉन्डिस हुई तो साथ में बेहोशी भी आ गई। तो जो सिम्टम्स हैं वो कॉम्बिनेशन में आने लगते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन होगा तो हमेशा सिरोसिस डेवलप ही हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन होता है वो क्रॉनिसिटी में नहीं जाते हैं। इन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 6 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंदर ये इस वायरस को क्लियर कर देते हैं, इन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस सी का वायरस बॉडी में आया तो 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो इससे पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। बट 80 to 85% पेशेंट्स में ये इंफेक्शन क्रॉनिक हो जाएगा। इन अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस की तरफ इसको जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जिन्हें ये क्लियर हो जाता है उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस। बट ये संभावना सिर्फ 15% लोगों की है। नाउ क्या अगर आपको एक बार हेपेटाइटिस सी हुई और हेपेटाइटिस सी आपने ट्रीट करा ली या हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन क्लियर हो गया तो ये वायरस आपकी बॉडी में अगेन आ सकता है क्या? ये बात सही है कि एक बार क्लियर हो गया तो ये आपको इस तरह की इम्यूनिटी नहीं देता है कि ये वायरस दोबारा ना आए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको पहले एक जीनोटाइप ने इन्फेक्ट किया, अब दूसरा कोई जीनोटाइप आ जाए। तो एक बार अगर आप हेपेटाइटिस सी आपको हुई और आप इसे क्लियर भी कर लेते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंफेक्शन आपको दोबारा ना हो। नो, अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अगर आप हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव हैं, आपको करंट इंफेक्शन है तो आपको हेपेटाइटिस सी के चलते जो ब्लड डोनेशन है इज नॉट रिकमेंडेड। आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। क्या आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चनेबल इशू। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए बिकॉज ये कुछ ऐसा इंफेक्शन है जो ट्रीटेबल है। तो इसलिए तो रिस्क तो जरूर है ट्रांसमिशन की, बट जो ट्रांसमिशन की रिस्क है वो कम है। और चूंकि ये ट्रीटेबल इंफेक्शन है तो शायद जो ऑर्गन डोनेशन है वो किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जहां तक हेपेटाइटिस सी के इंफेक्शन का सवाल है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग आते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जो एक्यूट फेज है उसमें सिम्टम्स अलग होंगे, जो क्रॉनिक फेज है उसमें सिम्टम्स अलग होंगे। जो एक्यूट फेज है उसमें सिम्टम्स जो आएंगे वो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक आ सकते हैं। आप हो सकता है कि पूरे के पूरे सिम्टम्स के साथ वायरस को क्लियर कर लें, लेकिन इसकी संभावना 15 से 20% मरीजों में होती है। 80 to 85% पेशेंट्स में ये जो इंफेक्शन है ये क्रॉनिक हो जाता है। और एक बार ये क्रॉनिक हुआ तो क्रॉनिक लिवर डिजीज के पूरे सिम्टम्स आने लगेंगे, जिसमें 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पेट में पानी आना, पांव में स्वेलिंग। नंबर 2 खून की उल्टी। नंबर 3 जॉन्डिस। नंबर 4 कभी कभी बेहोशी। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस सी को ध्यान से देखें, ये उस तरह का इंफेक्शन है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसे पहचानने की जरूरत है, इसके सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है। एक बार सिम्टम्स के साथ में डिजीज आइडेंटिफाई हुई तो इसको ट्रीट करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल इंफेक्शन की श्रेणी में आता है। अगर हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।